पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए आप हमारी वीडियो पे। जो हमारा समाज यूनानी है वो आपको सुनना चाह रहा है, तो आप कहाँ से पास आउट हैं? और जी, मेरा नाम डॉक्टर अनीस हयात यूनानी मेडिकल से पास आउट हूँ 2018 बैच का। जी, आप? मेरा नाम सैफ है। मैं भी आया यूनानी मेडिकल कॉलेज से पास आउट हूँ 2018 बैच। तो मैं डॉक्टर अलाउद्दीन 96 बैच, और ये बच्चे आज पास आउट होकर डॉक्टर और इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद फील्ड में जा रहे हैं। ये एक मुबारकबाद है हम सब के लिए कि बहुत बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशन है मेरे लिए कि इन्होंने मुझे कुछ समझा और ये मेरे पास इस नियत को लेकर आए कि बॉस अब हम फील्ड में उतर रहे हैं। ऐसा ही तो है ना? अब हम फील्ड में उतर रहे हैं बॉस, अब हमें साया चाहिए कोई। तो हेल्दी वेव हर्मस डॉक्टर एकेडमी क्या चाहती है कि जो न्यू पास आउट होने वाले नए डायनेमिसिटी बच्चे जब फील्ड में आएंगे और उनके अंदर जो क्रिएटिविटी और डायनेमिसिटी है वो यूनानी को लेकर कितनी है। उन्होंने हमारी वीडियो देखी, उन्होंने हमारे आके इंस्पेक्शन किए, उन्होंने देखा कि बॉस की प्रैक्टिस करने का अंदाज क्या है। तो मैं आप लोगों को एक इन डायनेमिक पर्सनालिटी जो कि पास आउट होकर आए, यंग ब्लड हैं, इनके जरिए आप तक भी ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे पास लाइफ स्टाइल डिजीज डिसऑर्डर, जिससे पूरा समाज क्या है, पूरा समाज जो है, बैठ जाइए दोनों, बैठ जाइए आप। पूरा समाज जो है जिससे क्या है, मतलब मुतासिर है। कोई एक आदमी नहीं, आप भी हम भी। तो हमारा पहला टारगेट क्या हो कि लाइफ स्टाइल डिजीज डिसऑर्डर। उसके बाद जो हमारी रूटीन में जो जनरल वायरल डिजीज है उसमें हमारे पास क्या मौजूद है। आप नज़ला जुकाम एक ऐसी बीमारी है जिसको कि कोई भी किसी के पास इसका इलाज नहीं आपके अलावा, लेकिन हम उस चीज से क्या है कि साहब हमारे पास डायरिया का इलाज नहीं है, हमारे पास नज़ला जुकाम का इलाज नहीं है। ऐसा नहीं, हमारे ही पास है इसका इलाज, लेकिन हमें अपने कंसेप्ट को समझना है। आज मैं इन लोगों को ये कैलेंडर देकर और अपनी जो चीज़ें हैं, जो कि लोग कहते हैं ना हकीम अपनी चीज़ें नहीं देता, लेकिन याद रखिएगा हेल्दी वेव हर्मस डॉक्टर एकेडमी से जुड़ने के बाद अगर इस दिल के अंदर एक भी ऐसी चीज़ जो हमारे दिमाग में हो और इन बच्चों तक ना पहुँचे और आप तक ना पहुँचे, ऐसा नहीं हो सकता। एक एक चीज़ हमारी आप तक पहुँचेगी। ये कैलेंडर आपकी टेबल पे रखा होना चाहिए। दूसरे, इस कैलेंडर में रिवाइज और रिमेंबर के सिस्टम के एतबार से यूनानी कैलेंडर में इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में ओरिजिनल अगर पेशेंट आता है, उसकी क्या क्वालिटी है, उसकी क्या वीकनेस है, उसको क्या खाना चाहिए, उसको क्या नहीं खाना चाहिए, उसकी क्या मुरक्कबात उसके लिए बेहतर रहते हैं जब डिसाइड करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे ये 24 आवर्स के अंदर कौन सा खित्ता किस एज में बलगमी है, सफरावी है, सौदावी है, दमवी, 9 से 12 क्या है, 12 से 4 क्या है, 6 से 4 क्या है। एक छोटी सी समरी इस कैलेंडर में हकीम केटी अजमल साहब ने सजाई है और इंशाल्लाह ये एक छोटी सी चीज़ है। मतलब आप लीजिए, गायनी मतलब लीजिए, लिटरेचर लीजिए और न्यू वीडियोस शेयर करिए, सुनिए और ख़ुद एक स्टार बनिए। इंशाल्लाह आपको वो चीज़ें मिलती रहेंगी। देखिए होता क्या है ना, बड़े बड़े पढ़ाकू यूनानी प्रैक्टिस नहीं कर पाते, बहुत पढ़ने के बाद भी यूनानी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। अगर कॉन्फिडेंस अलिफ पर आ गया तो याद रखिएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब ये कुर्सी पर हम बैठेंगे ना, अज़गैब से आपके जहन में डालेंगे। आपके पास ओबेसिटी का पेशेंट आएगा तो आपके जहन में तुरंत आ गया हब्बे मुहज़्ज़िल 2 गोली सुबह शाम, अर्क ज़ीरा 4 चम्मच सुबह शाम, इतरीफल सनाई हफ्ते में 3 बार और कैप्सूल मोमियाई दिन में 1 बार। ये जहन में आपके पिक्चर आ जाती है। ऐसा नहीं कि मैं रटे बैठा हूँ, मुझसे कोई भी किसी का इलाज पूछेगा, लेकिन मेरे अंदर क्या है, जुनून, एक हार्डली है कि दिल से यूनानी से ताल्लुक़। मुरक्कबात मैंने क्यों पकड़ा? मुरक्कबात मैंने इसलिए पकड़ा कि मैं नहीं कूट पीस सकता हूँ, मेरी कमज़ोरी है। मेरी नहीं, 99% यूनानी चिकित्सक की कमज़ोरी है कि वो कंफर्ट जोन में आ चुका है। उसको बनी बनाई दवाई अगर मिल गई तो इजी वे में प्रैक्टिस वो कर सकता है। ये हमने अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन का नारा इसलिए लगाया
कि आप अगर प्रैक्टिस में बैठे, आपको हब्बे शिफा अगर मिल गई तो आपको ज़रूरत नहीं मोंटी एलसी की, आपको रिजल्ट हब्बे शिफा से मिल रहा है। आपको साइनोसाइटिस में अगर कैप्सूल आतश मिल गया तो आपको पीस छान तैयार करने में सदियों लगती, टाइम लगता। आज हमें अगर शरबत दीनार अवेलेबल है, रिजल्ट मिल रहा है, तो हमें क्या ज़रूरत है अपनी परेशानी में डालने की। जहाँ चीज़ें अवेलेबल नहीं हो रही हैं, जहाँ चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है, तो हम 24 आवर्स उसके लिए डिवोटेड हैं। और हमने ये कहा जब हमें मेडिसिन अवेलेबल होगी, लिटरेचर अवेलेबल होगा, रहनुमाई मिलेगी, तो यूनानी अवेयर होगा या नहीं होगा। तीनों चीज़ें प्रॉपर मिल रही। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं और सभी यूनानी फिजिशियन जो फील्ड में हैं और जो फील्ड में पास आउट होके आ रहे हैं, इंशाल्लाह वो यूनानी का जुनून लेके इस समाज के अंदर आए, इंशाल्लाह उनको रिजल्ट मिलेगा।